जयपुर स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी फ़र्स्ट ट्रेनिंग के बारे में, फ़र्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेनिंग। तो मैंने सिंगरेनी कॉलेज को छोड़ने के बाद में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया था 14 अक्टूबर 1989 और लगभग 6 महीने तक हम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न माइंस में गए और वो एक तरह का ओरिएंटेशन कोर्स था। उसमें ज़्यादातर हमको दिखाया जाता था कि कहाँ कौन सी मशीनरी काम कर रही है और सबसे किस माइन की लोकेशन कहाँ पे है। और 6 महीने के बाद में हमको अंडरग्राउंड ट्रेनिंग के लिए रिलीज़ कर दिया जाता था। ये एक विडंबना ही मानिए कि हम काम कर रहे थे ओपन कास्ट माइनिंग में और ट्रेनिंग करनी होती थी अंडरग्राउंड माइंस की, और जब तक हम ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं दे देते थे, क्या उसका सर्टिफिकेट नहीं देते थे, तो आगे के प्रमोशन होते नहीं थे। इसलिए जबकि हमको काम ओपन कास्ट में ही करना था, पर नियमों के मुताबिक क्योंकि अंडरग्राउंड खदानों के बने हुए थे और हमको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता था, एक माइनिंग इंजीनियर के लिए ज़रूरी था। इसलिए अंडरग्राउंड ट्रेनिंग में मेरे को रिलीज़ किया गया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए। और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नौरोज़ाबाद एरिया के बीरसिंह पाली सब एरिया के लिए मेरे को रिलीज़ कर दिया गया। तो मैं बीरसिंह पाली माइंस पे गया और जो बीरसिंह पाली माइंस थी उसमें कोल बॉडी में जाने के लिए, यानी जो रास्ते होते हैं या तो इंक्लाइन से जाते हैं या शाफ्ट से जाते हैं, तो वहाँ पे शाफ्ट थी। शाफ्ट को समझने के लिए सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल की हाई राइज बिल्डिंग जैसे अलग अलग फ्लोर होती हैं, वैसे ही अलग अलग लेवल्स होते थे, अलग अलग सीम होती थी। सीम मीन्स कोयला, और 2 फ्लोर के बीच में जैसे एक होता है तो उसको मान सकते हैं कि रॉक की पार्टिंग होती थी। और वो उस टाइम शाफ्ट में लिफ्ट चलती थी, उसको केज बोलते थे, और केज वहाँ पे हेड गियर था, और हेड गियर को मान सकते हैं आजकल के टावर। 2 टावर रखे हुए थे, उसके ऊपर एक शाफ्ट थी और एक सीव चलती थी। सीव का मतलब है बड़ा पहिया, और उस पहिए पे रोप चलता था। उस रोप के एक सिरे से ये लिफ्ट जुड़ी हुई थी केज, और दूसरे सिरे पे इंजन जुड़ा रहता था। जो रस्सा उसको ऊपर खींचता था केज को, वो एक ड्रम रहता था जो स्टीम इंजन से चलता था, तो ड्रम पर लिपटता रहता था, और जब शाफ्ट नीचे जाती थी वो खुलता रहता था, यानी अनवाइंड होता रहता था। ऊपर आएगी तो वाइंड होता रहता था। तो वहाँ पे 2 शाफ्ट थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी कोयला खदान में 2 प्रवेश द्वार होने ही चाहिए। क्योंकि एक दुर्घटना जिसका मेरे को 1867 और ऐसे ही कुछ इंग्लैंड में एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें केवल एक शाफ्ट थी और वो बंद हो गई थी किसी कारण से, दुर्घटना से, और सब लोग मारे गए थे। तो उसी की कॉपी उसके बाद में ये रूल बन गया था कि किसी भी कोल बॉडी में और किसी भी माइंस में 2 प्रवेश द्वार होने ही चाहिए। तो ये शाफ्ट माइनिंग थी, और इसमें 2 शाफ्ट थी। एक से मटेरियल जाता था
जो माइंस की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था और उसी से कोयला बाहर निकलता था। कोयला को शाफ्ट के एरिया तक माइंस से छोटे छोटे टब बने हुए थे। टब में से रेलवे लाइन से लाया जाता था और उसके बाद में ऊपर खींच लिया जाता था और वहाँ से उसको पलटी कर दिया जाता था। यही प्रोसेस था। और दूसरी माइन से आदमी जाते थे। मैन वाइंडिंग के लिए एक को इस्तेमाल करते थे और दूसरी शाफ्ट को इस्तेमाल करते थे मटेरियल वाइंडिंग के लिए। और उसमें तो और कोई प्रोडक्शन बहुत कम होता था, पर नयापन तो कुछ था ही। और वहाँ मैंने लगभग 1.5 साल तक ट्रेनिंग की और उसके बाद मैं वापस सिंगरौली कोलफील्ड्स आ गया था। और उसमें एक अंडरग्राउंड का बहुत बड़ा फैन था, माइंस में फ़ैन था। और वो फ़ैन जिस माइंस से हम जाते थे और जिस शाफ्ट से मटेरियल चलता था उसी से एक अलग से थोड़ी सी बॉल से रास्ता बना दिया गया था और वहीं फ़ैन लगा हुआ था। और वो फ़ैन मेरे को लगता है फ़ैन उस टाइम 2 तरह के होते थे। एक तो फोर्सिंग टाइप जो फोर्स करता था और दूसरा एग्जॉस्ट टाइप। मेरे को लगता है एग्जॉस्ट फ़ैन था, भूल चुका हूँ पर कुछ कुछ याद आ रहा है तो उसमें। और हम लोग अंडरग्राउंड में जाते थे तो उस कैप लैंप बांध कर जाते थे। और वहाँ पे मैंने शिफ्ट इंचार्ज की हैसियत से काम किया था। हमको खुद को ट्रेनिंग लेनी थी, पर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे थे। और वहाँ शिफ्ट में ऑफिसर केवल एक होता था और वो था नया ट्रेनिंग ऑफिसर। उसी को ऑफिसर नियुक्त कर देते थे। और बाकी के माइनिंग ओरमैन होते थे, माइनिंग सरदार होते थे। सरदार एक डिस्ट्रिक्ट सीधा सीधा एक सेक्शन होता था, उसका इंचार्ज सरदार होता था। और हम उस 2-3 डिस्ट्रिक्ट देखने वाला एक और मैन होता था। और पूरी शिफ्ट ऐसे कई मान लो 3-4 डिस्ट्रिक्ट चलते थे और उन सब का इंचार्ज एक शिफ्ट इंचार्ज का मतलब है उसको हर एक चीज़ देखना था। वो उसने सरफेस पे जितना कैप लैंप है और शाफ्ट है, टिपलर है, और जहाँ रेलवे में वैगन लोड होते थे, रेलवे वैगन भी वहीं से लोड होते थे। कोयला भी पूरी रेलवे द्वारा विभिन्न जगहों पे ले जाया जाता था, वहीं से जाता था। तो इसलिए वो ओवरऑल इंचार्ज होता था। और उसको कॉलरी मैनेजर होता था जो जनरल शिफ्ट में जाता था। जनरल शिफ्ट का मतलब 7 से 5 तक। और ये बाकी की शिफ्ट ड्यूटी चलती थी। शिफ्ट ड्यूटी मतलब 3 शिफ्ट चलती थी, फर्स्ट, सेकंड और नाइट। फर्स्ट शिफ्ट 7 बजे शुरू होती थी 8 घंटे के लिए, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर नाइट शिफ्ट। इस प्रकार रोटेशन बना रहता था। और हर एक जो फर्स्ट शिफ्ट में 7 दिन ड्यूटी कर लिया है वो सेकंड शिफ्ट में जाएगा, और जो सेकंड शिफ्ट से फिर नाइट शिफ्ट में जाएगा। और ऐसे रोटेशन चलता रहता था। इस तरह से मैंने लगभग 1.5 साल वहाँ पे ड्यूटी की और उसके बाद वापस सिंगरौली आ गया। यही मेरी कहानी है। थैंक यू।